हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज जो है हम नंबर सिस्टम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे और देखेंगे इस लेक्चर नंबर 9 में क्या है। तो लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारी? हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हेडिंग क्या बनेगी हमारी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन a नंबर लाइन। इस किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे जो डिनोट करने का बच्चों तरीका होता है, उसके हम मेथड देखेंगे क्या तरीका होता है, कैसे कैसे उसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बात याद रखनी है। किसी भी नंबर को अगर आप क्या करना चाहते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहते हैं, तो देखो पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन ये है कि आपको वो पता होना चाहिए कि वो नंबर जो है किन जो रैशनल नंबर है बच्चों, वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो पहला क्या है आप स्टेप वन में लिखेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करने से पहले आप ये चेक करेंगे कि वो नंबर जो है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो लिखेंगे स्टेप वन। जैसे मान के चलो कोई दो नंबर हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से दो नंबर्स के बीच में वो नंबर जो है लाई कर रहा है। तो सबसे पहले वो चेक करना होगा कौन से वो दो नंबर्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है। तो स्टेप वन जो है ना, मैं सही से लिखवा ही देता हूँ, लिख देते ना, तो लिख लेंगे तो उसके बाद अच्छे से करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, देखिए बात करेंगे जो इसकी कॉन्सेप्ट की, तो उसमें भी स्टेप वन क्या है? स्टेप वन कहता है कि कोई भी नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो बच्चों, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो लिखेंगे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, वो नंबर करने से पहले चेक कर लो, रिप्रेजेंट करने से पहले चेक करो कि वो नंबर किन टू नंबर्स के बिटवीन शॉर्ट में लिख देते हैं, बिटवीन आ रहा है। आप सबसे पहले ये चेक करेंगे, जो हमारा स्टेप वन है बच्चों, क्या है स्टेप वन? स्टेप वन ये है कि आप चेक करो कि वो नंबर जो है किनके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये चेक करते ही आप क्या करोगे? स्टेप टू, ये चेक करते ही आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी कैसी? हॉरिजॉन्टल। कैसी? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जहां पे ये होता है अपना 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे ऐसे चलता रहता है, इधर -1 और इधर -2, और ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 आता है कि आपको चेक करना होगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट पे बेस है
कि कितने पार्ट्स में से आपको कितने पार्ट्स लेने हैं। जैसे पार्ट 3 में मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये नंबर है 3/4। अब आप 3/4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, 3/4 को। आपको भी पता है कि ये कौन सा अगर मैं जैसे आपसे कमेंट में जैसे एक ये फ्रैक्शन लिखा है 3/4 और एक लिखा है 4/3, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वाली फ्रैक्शन कौन सी है और ये वाली फ्रैक्शन कौन सी है, मतलब इनका नाम क्या है, कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसका नाम क्या होता है, जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है। यहाँ पे क्या है, इसमें जो अपना न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डेनोमिनेटर से, और इसमें अपना न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डेनोमिनेटर से। आपको इसका कमेंट में जो ये फ्रैक्शन लिखी है, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो आपको इस फ्रैक्शन का क्या लिखना है बच्चों, आप इस फ्रैक्शन का आप नाम लिखेंगे कि इस फ्रैक्शन का क्या नाम है और इस वाले भी फ्रैक्शन का क्या नाम है, ये आपको दोनों को लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी चीज है, 5th क्लास में भी बताई जाती है, 4th में, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे बात करेंगे कि ये नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है, जैसे 4 से इसे चेक कर लो कि इसे डिवाइड देने के लिए, तो पहले सबसे पहले हम यही रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपने स्टेप तो लिखी ली। देखो अगर बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो नेचुरल नंबर आप आसानी से कर लोगे, होल नंबर कर लोगे, इंटीजर्स कर लोगे। बात आती है रैशनल नंबर कैसे करते हैं, तो उसी के स्टेप लिखवाए हैं। पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जिसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो किन दो नंबर्स के बीच में। दूसरा आप एक लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल, और तीसरा क्या है, आप ये चेक करोगे कि न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम 3/4 ही करेंगे, चलो क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, बात करें जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे एक सवाल है, जैसे रिप्रेजेंट 3/4 ऑन आ नंबर लाइन। आपको क्या करना है, 3/4 को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो आपको मैंने पहला स्टेप बताया था, आपको ये चेक करना पड़ेगा ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो इसे चेक करने के लिए आपको इससे डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखो ये 3 है और ये 4 है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब कभी भी डिवाइड ना जाए, मतलब हमें यहाँ पे ऐसे करके 0 लगा के पॉइंट ना लेना पड़े, मतलब डेसिमल ना लगाना पड़े, नॉर्मल तरीके से अगर डिवाइड हो जाती है तो ठीक है। अगर वो नॉर्मल तरीके से अगर डिवाइड नहीं होती है तो आपको याद रख लेना है, वो सीधा का सीधा 0 से 1 के बीच में वो नंबर लाई करेगा। किसके बीच में करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो देखो कर लिया, 0 लगा के पॉइंट लगा लिया, 0। 4 से 1 से कितना होता है बताइए, 28, ठीक है। और ये बचा कितना, 2। अब इसे डिवाइड करेंगे, अब ये 2 बचा, पॉइंट तो लग रहा है, 4 5 जा 20, तो ये कट जाएगा, मतलब ये 0.7 है। क्या है ये, 0.7 मान लेंगे इसे अभी हम, है ना, डायरेक्ट। तो आपको पता लग गया कि ये जो 0.7 है वो किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि कभी भी जब न्यूमरेटर छोटा होता है, आपको ये नोट करके मैं लिखवा देता हूँ। मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, नाम आपको ही बताना है। अगर 4th 5th की भी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो फिर IIT फाउंडेशन का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए, इतना मैं बता दूंगा। व्हेन न्यूमरेटर जब छोटा होता है किससे, डेनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डेनोमिनेटर से, यानी जब डेनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तब हमेशा नंबर जो लाई करता है वो 0 से किसके बीच में लाई करता है, 1 के बीच में लाई करता है। आपको ये बात तो याद रखनी है, ठीक है। अब जो 3/7 का हमने डायरेक्ट लिख लिया था, 3/4 है, इसका कुछ ये आया था 0.75, ये डेसिमल फॉर्म आया था। हमने एक चीज तो चेक कर ली, ये हमारा स्टेप 1 था। क्या था, स्टेप 1 हमने चेक कर लिया कि नंबर ये किसके किसके बीच में आ रहा है। तो आपको पता लग गया ये नंबर आ रहा है 0 और किसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद मैंने बताया था बच्चों आपको एक क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है।
देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये 0, ये 1, ये 2, और ध्यान रखना ये इक्वल होनी चाहिए, है ना। इधर -1 और इधर -2 मान के चलो, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि ये नंबर्स जो है ना 0.75 है, यानी 0 और 1 के बीच में ही आएगा ये 0.75, ठीक है। तो आपको फिर अब इससे चीज करने के बाद 2 स्टेप हो गए। आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी कर ली, आपको ये भी पता लग गया कि जो मेरा ये वाला नंबर है वो इसके बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा। मैं इस पे रेड मार्कर से कर देता हूँ अंडरलाइन। हमारा जो नंबर आएगा वो इस वाले पे आएगा, ठीक है बच्चों, इस पे। अब तुम्हें एक चीज ये पता लगानी है, मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट्स के बारे में बता रहा था। अब आपको सबसे पहले इसको रीड करना सीखना है। क्या करना सीखना है? रीड करना है। जैसे लिखा है 3/4, तो आपको एक चीज दिख रही होगी 4 में से कितने पार्ट? 3। अगर मैं इसे बात करूं रीड करने की, किसकी बात करूं बच्चों? रीड की बात करूं कि ये रीड कैसे होती है, तो आप कहोगे 3 पार्ट। इसे पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। आप कहोगे 3 पार्ट आउट ऑफ किसके कितने पार्ट? 4 पार्ट्स। आउट ऑफ 4 पार्ट्स मतलब 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लेने हैं आपको? 3 पार्ट्स लेने हैं। 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लेने हैं? 3। तो अब जो ये 0 से 1 के बीच में नंबर आएगा, आपको अब इक्वल पार्ट्स करने हैं। जो ये वाला होता है ना, इतने ये आपको पार्ट्स करने होते हैं, ठीक है। ये आपको पार्ट्स करने होंगे। अब इसको आपको 4 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड करना है। 1 2 3 4। तो देखिए अब 4 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, थोड़ा बाबू इधर उधर बेशक मतलब मेजरमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अगर हो जाए जब आप स्केल से नाप के बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये इक्वल होने चाहिए। तो देखो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट, ये हो गया बच्चों थर्ड पार्ट, और ये बच्चों हो गया फोर्थ पार्ट। मैंने देखो 4 पार्ट्स ले लिए। अब आपको 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लेने? 3। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कहाँ पे? यहाँ। मतलब आपको ये लेना है इतना, और इतना कितना? ये। तो यहाँ पे जो अपना नंबर है, यहाँ पे कौन बैठा है अपने भाई साहब? ये 3/4 बैठा है। और ये कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है, जो कि हमने किस पे शो कर दिया? नंबर लाइन पे। तो बच्चों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और ये वाली भी बात याद कर लेना कि जब पहले नंबर ढूंढते हैं, एक लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, फिर उसको नंबर पुट करते हैं उस पे, और जहाँ पे 0 होता है इसे ओरिजिन बोलते हैं। 0 वाले को क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। जहाँ पे ये 0 होता है मतलब इस वाले को, जहाँ से 0 स्टार्ट होता है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब ये सब कर लोगे, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको रैशनल नंबर दे रखा है वो आपको देखना है कितने पार्ट्स में थे, कितने मांग रहा है आपको, मतलब कितने पार्ट्स में थे, कितने पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स करे, 4 में से कितने पार्ट्स मांग रहा था? 3। तो देखो कर दिखा दिया। आप फटाफट इसको उतारिए। मैं एक बार पिक्चर क्वालिटी देख लेता हूँ कैसी है, आप फटाफट उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज करेंगे। थोड़ा सा ये कर देता हूँ ऐसे, सही है बच्चों? अब हाँ, आप सभी को समझ में तो आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? और क्वालिटी इसकी इम्प्रूव हो जाए तो थोड़ा इसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे, 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 तो थोड़ा अब आपको और साफ दिखेगा। चलो आप सभी ने उतार लिया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कैसे करा जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब वो पहला क्वेश्चन था, अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए करूंगा। मैं ही करूंगा ये वाला, पर आपको देखना है कि मैं कैसे कैसे दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। पहला स्टेप करना है। देखो बाबू, चिंटू और चिंटी दोनों ही ध्यान दें आराम से कि चीजें कैसे समझ में आती हैं। जब भी आप लेक्चर्स को देख रहे हो तो पहला मैंने बताया था आप शांत जगह बैठो, जो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो।
दूसरी बात क्या है कि मोबाइल की कोई भी नोटिफिकेशन जो है ऑन नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्या नहीं होनी चाहिए? ऑन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि आप जब अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होगे तो अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा माइंड वहां से हट जाता है और जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे होते हैं उससे स्लिप हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि चीजें समझ में नहीं आती हैं, हमारे मैथ हमें कठिन लगती है। कठिन होती नहीं है, कठिन हम खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो आपको फ्लाइट मोड पे पढ़ा करो, लेक्चर को डाउनलोड कर लो या कुछ भी करो, मतलब साइलेंट पे लगा दो, आपको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सेटिंग में जाके जो फ़ोन की सेटिंग होती है वहाँ पे जाइए और नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया करिए और फिर आराम से लेक्चर को देखा करिए और नोट्स बनाया करिए। अब देखो क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या है बच्चों? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर किसके बीच में है। तो फटाफट करते हैं। तो आपको पता है न्यूमरेटर जो है, इस नंबर का न्यूमरेटर क्या है? छोटा, और डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो आपको भी दिख रहा होगा कि ये नंबर किसके किसके बीच लाई करेगा? 0 और 1 के। एक बार चेक कर लें ऐसा सच में होता है कि नहीं। जो हमने लिख दिया है ऐसा सच में होता है नहीं? आओ चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये 4 लिखा, ये 7 लिखा, 7 से डिवाइड देंगे, जा ही नहीं रहा, और जा ही नहीं रहा तो 0 के बीच तो आएगा। 0 लगा के पॉइंट लिया और यहाँ 0। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 15। तो बताइए बच्चों कितना आएगा? 7 5 जा 35, क्योंकि 7 6 जा कितना होता है? 42। ये हो गया गड़बड़। अब 40 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। फिर पॉइंट तो लग रहा 0, फिर कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49, और ये फिर 1, फिर 0 7 1 जा 7। ऐसा ही चलता ही रहेगा, है ना, चलता रहेगा। फिर 7 3 आएगा, फिर और आएगा। हमें इतना नहीं करना, हम सिर्फ इतना ही ले लेंगे 0.5। कितना ले लेंगे? 0.5 ले लेंगे। ठीक है। हमने एक चीज देखी कि जब हमने इसको कन्वर्ट करा, किसको? स्टेप 1 में हमने क्या करा, ये चेक कर लिया कि नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 4/7 जो आया हमारा आया 0.7। ठीक है, तो आपको पता लग गया ये नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है। जब 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो देखो क्या होगा, एक नंबर लाइन बनाएंगे आप। आपने ये ओरिजिन ड्रॉ कर दिया, ये आपने 1 ड्रॉ कर दिया, फिर 2 ड्रॉ कर दिया, ये -1 और ये -2। अब देखिए जब आपने ओरिजिन ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दी, उसके बाद क्या करना है आपको? ये पार्ट्स बनाने। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 7 में से कितने लेने हैं? 4। और ये 7 पार्ट्स बनाने कहाँ पे? 0 और 1 के बीच में, मतलब इस वाले पार्ट्स में। तो सबसे पहले मैं इसे रेड मार्कर से लिखता हूँ। अरे रेड मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? हाँ ये रहा। आपको ये 7 पार्ट्स कहाँ बनाने? यहाँ बनाने हैं। कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई? ठीक है, लाइन जो है लहर रही है हवा में। 7 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो आप 7 पार्ट्स बना दिए। कैसे गिनवाऊं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट्स हो गए। अब जो ये 7 पार्ट्स हो गए, आपको देखना है कि यहाँ पे 7 पार्ट्स में से हमें कितना लेना है? 7 पार्ट्स में से कितना लेना है? 4 लेना है। तो 7 पार्ट्स में से जब हम 4 लेंगे तो कहाँ पे आएगा? देखो 1 2 3 4, और 4 कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है। तो कह सकते हैं ये कितना है? 4/7। और ये हमने रैशनल नंबर को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया, रैशनल नंबर। सिंपल है ना बच्चों? इजी, बहुत ही इजी है। चलो करो फटाफट, इसे जल्दी करो फटाफट। मैं जब तक तुम्हारे लिए सवाल निकालता हूँ। सवाल अब मैं आप सबके लिए लिखता हूँ, और 4 से 5 सवाल लिखते हैं, उसमें से एक नेगेटिव नंबर का भी करा देता हूँ मैं आपको। नहीं तो कहोगे सर आप पॉजिटिव करा रहे हो, नेगेटिव का तो करा नहीं रहे। तो एक नेगेटिव का करा दूंगा। 4 से 5 सवाल लिखता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उनके बताने हैं। ठीक है, ये फटाफट आप लोग बच्चों उतार लेना। उतार लिया? चलो स्क्रीनशॉट ले करो बच्चों। ठीक है, चलो 4 से 5 सवाल लिखते हैं। ये मैं हेडिंग मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि हमने लगभग सीख ही ली है। अब बस प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं हम। तो देखो ये आप सभी को रिप्रेजेंट करने हैं। क्या करने हैं?
represent all these rational numbers on a number line। आप सभी को ये नंबर लाइन पे क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। ए क्या है बच्चों, 29/3। बी क्या है बच्चों, बी है 50/9। सी क्या है बच्चों, 50/7। और डी क्या है, 1/2। ठीक है। ई क्या है, माइनस का 1/2। एफ क्या है, ये सभी करने हैं आपको। ठीक है। माइनस का 9/5। ठीक है। और जी 2/3/4। जैसे अब मान के चलो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले कैसे करते हैं। तो देखो मैं आपको इसमें दो सवाल के बताने, एक तो मुझे माइनस वाला बताना, एक मिक्स फ्रैक्शन का बताना। ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये मिक्स फ्रैक्शन जो है ये माइनस का भी हो सकता है। कैसा, माइनस का भी। चलो फिलहाल मैं आपको देखो दो सवाल बता देता हूँ। दो सवाल कैसे, देखो एक तो मैं बता देता हूँ आपको ये माइनस वाला। बताओ ये वाला बताऊं या ये वाला बताऊं। आप कहोगे चलो ये वाला बता दो, ये वाला हम भी कर लेंगे। कैसे, देखो आपको भी पता है ये वाला कैसे आ जाएगा। ये वाला और ये वाला मैं बता देता हूँ। आपको पता है यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है -1। आपको भी पता है जैसे ये 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का 0.5 और उसका क्या होगा, प्लस का 0.5। और 0.5 किसके बीच में आएगा, माइनस वाला इधर आएगा कहीं बीच में, और इधर वाला कहीं यहाँ। तो कह सकते हैं यहाँ पे कितना है 1/2 प्लस का, इधर माइनस का 1/2। हो गया ना, बहुत आसान। ये वाला और वो वाला तो हो गया। ये वाला और ये वाला मैं कर देता हूँ, फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो है आज का क्लियर हो जाएगा। तो हमने रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को, सॉरी इर्रेशनल नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास और सीखेंगे, उसके बाद आएगा इर्रेशनल, है ना। चलो भाई मैं आपको कर रहा हूँ ये टिक वाला एफ करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन किसका करवा रहा हूँ, एफ का। ये वाला माइनस का 9/5। कौन सा, माइनस का 9/5। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो देखेंगे, इसे डिवाइड कर दो, 9 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, बचा 4, पॉइंट लगा के 0, 5 8 जा 40, कट गया। ये माइनस का आया 1.8। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो माइनस का कितना आएगा 1.8। कहने का मतलब ये जो नंबर है, कहने का जो मतलब ये नंबर है, ये -1 से तो क्या है बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है। तो देखो, तो स्टेप -1.8 आया था, याद रखना। तो माइनस का 9/5 को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो स्टेप 1 के हिसाब से हमने इसको देखा कि किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है -2 और ये आया था माइनस का 1.8 और ये आ रहा था इधर -1। कहने का मतलब इन दो नंबर्स के बीच में ये आ रहा है अपना ये वाला नंबर जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं एक नंबर लाइन पे, इनके बीच और इनके बीच में आ रहा है ये। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बनानी नंबर लाइन। आपको पता है यहाँ होता है क्या, 0 होता है। हमें तो -1 की जरूरत है। मान के चलो इधर मैंने 0 कर दिया और इधर कर दिया -1 और इधर कर दिया -2। तो हमें तो इसके और इसके जरूरत है, इधर वालों की तो जरूरत है ही नहीं, है ना। चाहो तो तुम बनाने को बना लो फैशन में, इधर बना लो, ये 1 है ना, पर उधर की हमें जरूरत नहीं है। जिनकी जरूरत है उतने ही बनाएंगे। अभी -1
और -2 के बीच में आएगा, मतलब इसके बीच में आएगा। तो जो भी हमें करना है इनके बीच में करना है, जो भी करना है इनके बीच में करना है। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 5 में से वो भी 9। तो ये तो क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसको 5 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 5 पार्ट्स में इसको सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, क्योंकि कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। करो। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब क्या करना है? आपको एक तरह से काउंटिंग सी लिखनी है। क्या लिखनी है आपको बच्चों? काउंटिंग सी लिखनी है। अब ये माइनस का 9/5 कहाँ पे आया था? -1.8। तो मतलब 8 तक आया था ये, तो मतलब 8 तक काउंटिंग चलेगी। कहाँ तक चलेगी? 8 तक। तो देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे मान लिया ये था माइनस का यहाँ पे 6/5। क्या था? मान लिया मैंने यहाँ पे माइनस का 7 क्या था? 5। मैंने यहाँ पे मान लिया माइनस का 8 क्या था? 5। मान लिया माइनस का 9 क्या था? 5 था। और यहाँ पे क्या है? 2, क्योंकि काउंटिंग मैंने यहाँ से लिख दी। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये -1 और ये -2। अब मैं पार्ट्स गिनवाता हूँ आपको। 1 2 3 4 और ये 5। गिन भी देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये कितना है? 4th। और ये क्या है बच्चों? 5th है। उसके बाद मेरे को कहाँ तक पहुंचना है? 9 तक जाना है। मैंने 1 के यहाँ 1 था, मैंने डायरेक्ट इसको क्या करा? यहाँ से काउंटिंग लिखनी चालू करी, क्योंकि 2 से आपको पता है 2 से पहले तो 9 ही रहा होगा एक तरह से। कहने का मतलब जैसे 8 आता है, 1 आता है, नेक्स्ट नंबर आता है, क्योंकि फ्रैक्शन में चल रहा है। तो मैंने 6 से चालू करा, हमें 9 तक जाना है। 6 7 8 9। और आपको कहाँ पहुंचना है बच्चों? यहाँ पहुंचना है। तो ये वाला नंबर कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है। ठीक है। या आप सीधा सीधा भी कह सकते हो कि माइनस का 1.8 है, लगभग 2 के बिल्कुल करीब होगा। 2 के करीब कितना? ये रहा 2 के करीब। 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और 1.8 मतलब लगभग 2 के पास। तो देखिए 2 के पास से कितना गैप है? इतना गैप है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा अपना नंबर? माइनस का 9/5। और इसको लिख देता हूँ मैं ब्लैक मार्कर से, माइनस का 9/5। और ये कैसा नंबर है अपना? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और वो भी रैशनल नंबर कौन सा वाला है? ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। कौन सा? नेगेटिव। फटाफट आप लोग इसे उतारेंगे, उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और मैं जब तक एक गिलास पानी भी पी लेता हूँ। आज पता है बच्चों 7 बजे वीडियो क्यों नहीं आ पाई? आज एक्चुअली जो है ना, तुझे थोड़ी थकान हो रही थी, तो मैं सो रहा था। फटाफट उतारिए। चलो भाई करते हैं काम को। तेरी बातें कैसे करें भाई। आज तो फुन्नू की याद आ रही है। ये तुम्हारा कैरेक्टर है फुन्नू। एक स्टूडेंट का मैंने नाम रखा है फुन्नू। बच्चे बड़े हंसते हैं। चलो भाई मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप सभी को ये सवाल करने हैं। आपके मन में एक तो डाउट आ रहा होगा कि मैंने ये तो आपको बताया नहीं। मैंने आपको ज़्यादातर ये बताया कि जो न्यूमरेटर छोटा होता है तो वैसा होता है, ये कैसे करना है। ये वाला आप समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। कुछ नहीं है, इसको पहले डिवाइड दे के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे बात करें, इसकी बात कर लूँ या इसकी बात करूँ? बच्चों कह रहे किसी की भी कर लो, दोनों हैं तो एक जैसे ही। चलो बच्चों मैं इसकी करवा लो चाहे इसकी करवा लो, नंबर ऊपर का पढ़ाइए। तो मैं 50 वाले की बात कर लेता हूँ कि आप 50 से बचना तो नहीं जा रहे हो। 50/9 की बात कर लेता हूँ। तो पहले चेक कर लो कि नंबर किसके बीच में। ये रहा 50 और ये ना 9 से इसे डिवाइड करेंगे। 9 5 जा
45, ठीक है। 9 5 जा 45, बचेंगे 5, पॉइंट लगाया 0, 9 5 जा 45। या ऐसे कह सकते हैं, इतना आ गया। अभी 9 5 जा 45, 45 तो चलता रहेगा, मान के चलो इतना है। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लो, किस में लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो। अब फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है, ये 9 यहाँ, ये वाला इधर और ये ऊपर, ये मैंने इसको लिख लिया मिक्स फ्रैक्शन में। कितना लिख लिया, मिक्स फ्रैक्शन में मैंने इसको लिख लिया। चाहते तो आप इसको 5.5 से भी कर सकते थे। 5.5 मतलब कितना, ये रहा एक नंबर लाइन, तो कुछ मान के चलो ये 2 है और ये 4 है और ये 5 है, कुछ इस प्रकार से कर लेते। मान के चलो 5.5, तो मतलब 5 के बाद 5 पॉइंट और 1 2 3 4 5 मान के चलो यहाँ आता हो कहीं पे, है ना। पर इतनी हमें सिरदर्दी पाल लेनी है इस डेसिमल से। कुछ टीचर क्या करते हैं, इसे डेसिमल फॉर्म से बताते हैं, है ना। हम बात करेंगे इसी से। तो आपने फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसको लिख ही लिया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और ये ऊपर के सवाल में मिटा रहा हूँ और ये वाला करवाऊंगा बाद में। 2/2 होल पार्ट 3/2 क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ, कभी भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे सवाल ये वाला मुझे और करवाना है, 2 होल 3/4, ये वाला और करवाना है। तो अभी तो ये चल रहा था कौन सा, 15/9। तो 15/9 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया स्टेप 1 के अनुसार। स्टेप 1 के अनुसार मैंने क्या करा, इसको चेंज करा, तो ये आया 5 होल, ये आया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। इसे पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते कैसे, देखो अब ये ऐसे था, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लिया, मतलब आप अगर आपने ये समझ गए तो ये ऑलरेडी समझ जाओगे, इसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे, इसे पढ़ते कैसे हैं। तो इसे पढ़ा जाता है 5 होल 5/9, ठीक है। 5 इसे, ये तो पूरा है, ये कैसा पार्ट है, ये होल पार्ट है, कैसा है, ये होल पार्ट है। और ये कैसा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये कैसा पार्ट है बच्चों, ये बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको तो पूरा पढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, 5 तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब 5 तक तो हमारी गाड़ी जाएगी। उसके बाद 9 पार्ट्स में से 5 और लेना है। तो देखो स्टेप 2 के अनुसार क्या है, नंबर लाइन बना ली, सीधा बना लेते हैं। मान के चलो यहाँ का कहीं पे पहले 3 था, अब यहाँ पे कहीं 5 है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं मान के चलो 7 है, ठीक है। 5 के बाद 7, 3 5 7, ठीक है। 3 में 2 जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, और इसको थोड़ा दूरी बना लेते हैं, ठीक है। 3 5 7, क्योंकि हमें काम ही किसका है, 5 का काम है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ये नंबर आएगा, ये वाला नंबर जो किसके बीच में आएगा, जो ये 5 होल 5/9 है, ये वाला नंबर जो है किसके बीच में आएगा। तो ये आएगा 5 से तो बड़ा, और छोटा किससे होना चाहिए, 6 से, ठीक है। 5 से बड़ा और 6 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6, मान के चलो मैंने लिख दिया 6, क्योंकि हमें इन्हीं 2 नंबर्स की जरूरत है, इधर कुछ भी लिख लो, है ना। 5 से बड़ा और 6 से छोटा। तो देखो 5 तो दिख रहा है पूरा का पूरा। अब बात करेंगे 5 से आगे जाना है, तो हमें जो भी करना है खेला वो इस लाइन के साथ करना है, ठीक है बच्चों। तो फुन्नो बड़ा ध्यान से देख, फुन्नो बड़ा बेचारा टेंशन में रहता है, क्योंकि फुन्नो बड़ा सीधा लड़का है। तो फुन्नो को इतना बता दिया कि 5 तो दिख गया आपको, अब 9 पार्ट्स में से कितने लेने, 5 लेने। आप इसको आपको इक्वल 9 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और फिर 6 आ गया, ठीक है। अभी 9 पार्ट्स डिवाइड हो गया, तो 5 तो फुन्नो ने ऑलरेडी ले रखा था। अब मैंने फुन्नो से बोला कि बेटा 9 पार्ट्स में से कितने लेने, 5 लेने। तो 5 कहाँ खत्म हो रहा है, फुन्नो ने बोला सर यहाँ खत्म हो रहा है। ये लो खत्म हो गया। तो कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये वाला यहाँ आ गया, मतलब टोटल जो नंबर था हमारा 50/9, जो कि हमने किसके इक्वल लिखा था, 5/, ये। तो ये नंबर देखो हमने डिनोट कर दिया, बस इतना सा काम है, ठीक है बच्चों। जैसा आपने ये कर लिया वैसे ये कैसे
2 तो पूरा का पूरा फुल पार्ट है, 4 पार्ट्स बनाने, फिर 2 से आगे और उसमें से 3 पार्ट्स लेने। तो आप सब ये कर लेना। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सीखेंगे, अभी कितने बज चुके हैं, अभी 11 से शायद 12 से ऊपर टाइम हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को मैग्नीफाइंग तरीके से कैसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। और नेक्स्ट उसी के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम सीखेंगे √2, √3, √5, √7, √11। मतलब मैं इस प्रकार से आपको सिखा दूंगा कि कोई भी नंबर आ जाएगा, आप उसे चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात आपसे और कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पर्सनली नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर आप मेरी बात माने तो देखो भाई, नोट्स कोई कहता है, क्या कहते हैं कि टॉपर के नोट्स ले लो, जो टॉपर से स्टूडेंट रहते हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, क्या अगर आप उनके नोट्स ले लो, क्या तो वो आपके लिए कुछ काम के होंगे? ऐसी बात नहीं है कि उनमें इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, सारी चीजें उसमें काम की ही लिखी हैं, पर टॉपर्स ने जो लिखी हैं वो अपने हिसाब से लिखी हैं। ये आप लोग मिटा लेना। थोड़ी सी नोट्स पे चर्चा की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि नोट्स में हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली क्या है कि नोट्स बनाने से पहले कोई भी टॉपिक है वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए टॉपिक। कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैथ्स में हो, साइंस में हो, SST में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो आपको टॉपिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उसको फुल डिटेल में लिखो। किसमें लिखो? फुल डिटेल में लिखो, पूरा उसका कॉन्सेप्ट लिखो, फुल कॉन्सेप्ट लिखो, उसका जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखो। नोट्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फुल नोट्स और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। ऐसे होते हैं बच्चों शॉर्ट नोट्स। फुल नोट्स क्या होते हैं? जो आपको पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज देंगे। शॉर्ट नोट्स किस लिए काम आते हैं? मान के चलो आपने फुल नोट्स में मान के चलो आप टॉपिक लिखेंगे, फुल कॉन्सेप्ट लिखेंगे, और उसमें तीसरी चीज क्या है, आपको जो हाईलाइटर वगैरह रहते हैं ना, कोई भी मेन पार्ट है उसमें, मान के चलो कोई भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई भी हेडिंग लिख रहे हो, आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, तो आपको वो लार्ज लिखनी है। कैसे लिखनी है? लार्ज। जैसे मान के चलो आपको मान के चलो डिफ्यूजन पढ़ा रहा है साइंस में, क्या पढ़ा रहा है? डिफ्यूजन। हम भी धीरे धीरे करके साइंस चालू करेंगे। अब डिफ्यूजन पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या कर लेते हैं, डिफ्यूजन यहीं डाल दिया इतना छोटा सा, ठीक है, कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। ऐसे नहीं डालना, आपको बड़ा सा डालना है। थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम कोई चीज बड़ी लिख देते ना, तो हमारा पूरा का पूरा उस पर फोकस जाता है और हमारा माइंड उसके लिए एक्टिव हो जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और हमें ये चीज करनी है, ठीक है। तो एक तो वो लार्ज में लिखें। तो सारी की सारी इसमें चीजें क्या होती हैं, आपको अपने हाथों से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको अपने हाथों से लिखना है। आपके सेल्फ मेड होने चाहिए, सेल्फ मेड, ठीक है। ये नहीं कि दोस्त की कॉपी ले ली, वो उस कोचिंग में पढ़ता है, वो उस कोचिंग में पढ़ता है, उसके टीचर ने ये कराया, तुम्हारे टीचर ने ये कराया, और मिला के घोट के अपने कॉपी में बना दिया, एक 50-60 वाली कॉपी में जो भी। वो नोट्स किसी काम के नहीं है। नोट्स बच्चों वही बेहतर होते हैं जो आप खुद बनाते हो। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, चाहे बिल्कुल आपकी बेकार राइटिंग हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, चलेगी। नोट्स जो होते हैं वो आपके खुद के लिए होते हैं, आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होते हैं, आपको वो किसी से चेक नहीं कराने होते। स्कूल की कॉपी वगैरह सब अलग होती है। आप बात करेंगे अब लैंग्वेज की चौथी, कि सर इसमें कि हम बात करें कि लैंग्वेज कौन सी यूज कर सकते हैं। तो देखो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप हिंदी यूज कर लो, इंग्लिश यूज कर लो, यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में। मान के चलो कोई चीज ऐसी आई कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में, इससे कोई ऐसी चीज आई, दोबारा रिवीजन करते समय यहीं से एक लाइन निकाली और एक बादल सा बना दिया और इसी के अंदर व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया कि इसमें ऐसा ये कॉन्सेप्ट है और ऐसा ऐसा सर ने बताया था, तो वहीं लिख लिया। जब भी कोई पढ़ाया करे और मुंह से बात बोला करे तो वो चीजें जो है ना, ज्यादातर कोशिश करा करो पहले रफ में लिख ले करो, उसको फिर फेयर टाइप में बनाया करो, क्योंकि जो एक बार टीचर चीजें मुंह से बोल देता है
सारी चीज़ें वो कॉपी में नहीं लिखवाता है। कॉपी में वही लिखवाता है जो बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट होती है, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो किताबों में नहीं होती हैं, वो सिर्फ टीचर अपने एक्सपीरियंस से और नॉलेज के हिसाब से बताता है। ठीक है, तो बात करेंगे लैंग्वेज की। दूसरी मैंने बताया कि आप खुद ही नोट्स लिखोगे, किसी से नोट्स नहीं लिखवाओगे, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड नहीं करोगे कि इसके नोट्स ले लिए, इस कोचिंग के ले लिए और पीडीएफ निकलवा लिए, ये नोट्स बढ़िया है। नहीं, वो आपके किसी काम के नोट्स नहीं है। नॉलेज उसमें फुल है, नॉलेज उसमें फुल है, पर वो आपके किसी भी काम के नहीं है। नोट्स आपको खुद ही बनाने, पहले टॉपिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। थोड़ी बुक की या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप पहले थोड़ी उसकी हेल्प लीजिए, फिर अपनी भाषा में लिखिए। अगर आपको मान के चलो इंग्लिश में लिखी होती है सारी चीज़ें साइंस में, आपको अगर वो समझ नहीं आ रही, आप उसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख सकते हो, टीचर ने क्या समझाया था, इसमें क्या होता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बात करेंगे शॉर्ट नोट्स क्या होता है। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, मान के चलो फुल नोट्स की बात करें कि एक चैप्टर जो है साइंस का, मान के चलो वो 15 से 20 पेज में आया, 15 से 20 पेज में आया। जब आप IIT फाउंडेशन लेवल तक का पढ़ेंगे, जैसे जब मैं बैच चालू करूंगा तो मेरा तो कम से कम 20 से 25 पेज का रहेगा ही रहेगा। अभी हम मैथ करेंगे। अब क्या करना है, जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स किस लिए होते हैं, आपको फास्ट रिवीजन के लिए होते हैं। मान के चलो आपका टेस्ट है, तो आप चीजें आपको आती हैं पर आपको रिवीजन करना है, तो आप 4 से 5 घंटे थोड़ी लगाएंगे कि सारे के सारे 20 पेज आप क्या कहते हैं पढ़ेंगे, फिर उन्हें नोट डाउन करेंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या होती है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, उसमें लर्निंग पॉइंट क्या है वो लिखो, उसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मास्टर ने कौन सी चीजें बताई थी कि ये एग्जाम में आ सकती हैं। फिर तीसरी चीज, एक तो देखो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, फिर उसमें लर्निंग सीखने को क्या था वो लिखो, फिर तीसरी बात फॉर्मूला लिखो। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपसे नहीं हिल रहा था और टीचर ने बोला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स के ऊपर इतना ही है, सीधा सा है, अपने नोट्स बनाओ अपनी नॉलेज से। ठीक है, पहले आप अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपने हाथों से नोट्स बनाओ। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आपको बता दिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स कैसे भी, क्योंकि आपको वो किसी से शेयर नहीं करना, आपको खुद के लिए बना रहे हो। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में बच्चों मिलेंगे और हम मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी टाइम बताता हूँ मैं, देखो कितना हो रहा है, बस अब बंद करके अब मैं भी जाके रेस्ट करूँगा। मैं आपको टाइम बता देता हूँ कितना हो रहा है। और बच्चों टाइम हो चुका है, ये 12 बज चुके हैं। कितने बज चुके हैं, 12। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।